Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने धारावाही परिनलिका की बात की थी और धारावाही परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम लोगों ने की थी। सूत्र हमारा आया था B बराबर म्यू ज़ीरो स्मॉल एन आई। सही बोल रहा हूँ? क्या सूत्र आया था मेरा? B बराबर म्यू ज़ीरो स्मॉल एन आई। आओ तू, नहीं आओ तू, और फिर स्मॉल एन काय के बराबर बताओ तू? कैपिटल एन अपॉन एल। क्लियर? तो ये का है जागो? म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन एल है जागो, नहीं है जागो? है जागो ना? क्लियर है? अच्छी बात है। इसमें कैपिटल एन क्या होता है? फेरों की संख्या। कैपिटल एन होता है फेरों की संख्या। आई क्या होता है? एल क्या होता है? किसकी? परिनलिका की। लाओ जो को बता दो, जहाँ मैं कहा स्मॉल एन बताओ। अच्छा, जहुए जान दो प्रति एकांक लंबाई में सीन। क्लियर है सबको? ओके, अच्छी बात है। कल जो पार्ट आपको पढ़ाया वो फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट था पूरे 11th और 12th का, राइट? अब धीरे धीरे आसान होता जाएगा। आज की क्लास थोड़ी सी और पेचीदा टाइप की होगी, कल से आसान होगी और फिर कल से कोई दिक्कत नहीं है, इजी लगेगा आपको। आ जाते हैं, आ जाओ। काय एक पहेली पूछूं? पहेली पूछता हूँ, पहले पहेली बताऊँ। जे तार हुए का तार दिख रहा हो सेकंड में? जे तार की लंबाई ये एल, ठीक है? अब जाए मैंने वहाँ कागज दो या मैंने जाए मैंने यो पकड़ो और लपेट दो यो में, व्रत बनाए दो जाको। का बनाए दो? अच्छा, जामे सिरे हते मतलब जाए घुमाएंगे। अगर व्रत बना देंगे तो ये सिरे विहीन हो जाएगा। बोलो भैया, सिरे विहीन हो जाएगा, क्योंकि अब जाके सिरे बचे ही नहीं, क्योंकि जो तो मुरी गो ऐसा है गो नहीं है गो। जे चीज जा का कहते हैं? व्रत की जे का है? का होती है व्रत की परिधि? तो इसका मतलब ये जो एल है वो अब काय में कन्वर्ट हो गया। तो आपके हिसाब से एल बराबर 2πr लिख सकता हूं। तो जहां मैं एल की जगह 2πr लिख दूं, बोलो इसी को बोलते हैं हम लोग टोरॉइड या एंकर वलय या फिर सिरे विहीन परिनलिका। समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन ही हमारे सामने बेटा जो दिया गया है वो हमारे को पट्टा ये बोल रहा है, एंकर वलय या टोरॉइड या सिरे विहीन परिनलिका से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसको समझाऊं। मैं समझा रहा, ध्यान से देखिएगा कमीनो, सोचिएगा। क्लियर? सोचियो, लक्षण तो सोचियो है तो समझ रहे, दिमाग के पट खुलेंगे इन्हें। क्लियर? सोचना, विचार करना, चिंतन करना। जरूरी ना मैंने पूछो तो तपाकते तुरंत आंसर दे दो, नहीं। सोचना है, विचारना है, तब जवाब देना है, तभी कॉन्सेप्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। आप ये सोचो वो नर्रा बगलवा तो मैं वो नर्रा दूँ, कुछ नहीं होगा इससे। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, तो हम अपनी बात, मैंने अभी आपको एक इशारा किया हल्का सा, एल बराबर 2πr वाला कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया आपको? बोलो, अगर वाकई में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आपका, अगले 2 3 4 क्वेश्चन अपने वैसे ही निपट गए। अब गौर से देखिएगा, मैं कल से क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था परिनलिका। परिनलिका में मैंने जो कही यदि ये गत्ता है ना, गत्ते के ऊपर मैंने ये का लपेट दी तांबे की हाँ, विद्युत रोधी तांबे की तार। ओके, जे तार के फेरा बहुत पास लपेटे हैं, बहुत दूर लपेटे हैं, पास लपेटे हैं। सीन क्लियर है? क्या हुआ, को परेशानी? अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पे ऐसे बेहतरी लगा देते हैं आप। क्लियर? इसको हम लोग बोलते थे धारावाही परिनलिका। फिर मैंने बोला था आदर, अच्छा ये इसकी क्या है? त्रिज्या। सही बोल रहा हूँ? अच्छी बात है, सही बोल रहा हूँ ना? ओके, ठीक है। ये इसकी क्या है? यारों ये आदर्श परिनलिका कैसी होती है? जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होती है। समझ गए? समझ तो गए? महसूस करो, चिंतन करो, इसका चित्र अपने दिमाग में बनाओ, सोचो
लंबाई बहुत ज्यादा है, त्रिज्या बहुत कम है, त्रिज्या बहुत कम है, तो पाइप पतरो है कि मोटो है? ये सोना लग रहा पतरो सो लंबो सो पाइप है। बोलो भैया क्या लग रहा है? पतरो सो लंबो सो पाइप है। ठीक है, समझ गए? ओके। पाइप की जो त्रिज्या है वो पाइप की मोटाई को प्रदर्शित कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? लंबाई जाकी एल तो बहुत ज्यादा है, लंबाई जाकी बहुत ज्यादा है। सोच रहे हो अपने दिमाग में चित्र? लंबो सो पाइप है वो, अब मैंने पाइप मरोद दो तो नहीं आ रहा है, ऐसा है या नहीं है या? अगर पाइप लंबो हो तो जे घेरा बड़े ते बड़ो बनेगो या चुनचुनिया सा बनेगो? तो जा का मतलब जा घेरा की त्रिज्या आर तो होते बहुत छोटी होगी या बहुत ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी। रेपटो बच जाओ या छोटी वाली, जो छोटी जा की बात है, मैं जा की बात ना कर रहा हूँ। मैंने जा घुमा के घेरा बना दो तो जब पूरे घेरा की त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, तो ये घेरा की त्रिज्या होगी बहुत, मैं इसे अलग लेटर दे देता हूँ आर, तो ये घेरे की त्रिज्या बहुत, और घेरे की त्रिज्या की तुलना में पाइप की मोटाई, समझ गए? नहीं है मेरी बात समझ में? कोई पूछे कि टोरॉइड या सिरे विहीन या एंकर वाले, क्लियर? टोरॉइड या एंकर वाले या सिरे विहीन परिनलिका से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो कछु ना कत जब परिनलिका पकड़ते हैं जो मरुद दे दें और जे बन गई हमारी कहा, हाँ समझ गए? यहाँ पर ये जो टोरॉइड है, एक अच्छा टोरॉइड वो माना जाता है जिसकी त्रिज्या उसकी मोटाई की तुलना में बहुत ज्यादा हो। कहानी समझ में आ गई? इसके भीतर पूछेगा यहाँ पर ये जो है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया मैंने बताई थी, यही की बात कर रहा हूँ, म्यू 0 NI अपॉन एल। अब ये एल काय में बदल गो तो बी बराबर त्याई है गई म्यू 0 NI अपॉन। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? काहुआ को परेशानी सोच लो तो पढ़ लो पहले जब प्रश्न, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक मैंने इसको ऐसे लपेट दिया और ये टोरॉइड बन गया। अब जहाँ पे तार है, तार लिपटो वो दिखानो तो कैसे हूँ दिखा दो, ये तार जनते आओ यूँ जे लपेट को ले, चाहे जैसा बना दे वहाँ में कोई दिक्कत ना आने। समझ गए? ये दो छोर आ गए, क्लियर? चाहिए में धारा प्रवाहित कर दे ये बनने, समझ गए ना? तो टोरॉइड क्या होता है, सीन क्लियर है? जो लंबी परिनलिका है भैया मरोड़ के गोल कर दो तो वही टोरॉइड या एंकर वाले या फिर सिरे विहीन परिनलिका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? हाँ, ये भी करता है। जैसे यहाँ पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पैदा हो रही थी, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा था, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? शून्य है ना के बराबर होती है वैसे, पर उसे शून्य मानते हैं हम लोग, क्लियर? इसी तरीके से अब आ जाओ इधर, जहाँ में बात करते हैं। जैसे जहाँ में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, तो जहाँ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? जी जहाँ में, क्लियर? जालंग केवल जा में। समझ में आई बात? कल अगर तुम्हें ध्यान हो तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कैसा चुंबकीय क्षेत्र था, उसकी दिशा कैसे थी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगर दक्षिणी ध्रुव यहाँ हो तो उत्तरी ध्रुव यहाँ हो तो ऐसे है जाती, पर होगी तो ऐसे ही अक्ष के अनुदेश ही होगी, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, होगी तो अक्ष के अनुदेश। अब जाइए मैंने घुमाए के न्यो कर दी, तो अब जो दिशा कैसे है जाएगी? न्यो गुलमा है जाएगी बढ़िया चक, या तो न्यो है जाएगी या न्यो है जाएगी। बोलो भैया क्या गलत कह दी मैंने? कछु गलत कह दी मैंने? सीन समझ में आ रहा है आपको? तो जहाँ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, या तो ऐसे होगी अक्ष के अनुदेश या फिर ऐसे होगी। जो बात बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रही है? काहुआ को परेशानी समझ में आई बात सभी को? यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं? अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सिरे विहीन परिनलिका में यानी कि टोरॉइड के अंदर एक सिरे से होकर बहने वाली धारा आई है, तो एन सिरों से होकर बहने वाली धारा एन आई। अभी पूछूंगा तो बताओगे? ऐसे बताइए, ऐसे बताते हैं। और सुनो, हम एम्पियर के परपथी नियम का इस्तेमाल करते हैं, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू 0 आई नहीं,
NI नहीं, भाषा के रूप में बोलो I क्या है? हाँ, लूप के अंदर है ना, बंद परपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा, या लूप के अंदर से प्रवाहित, समझ गए ना? I क्या है? हाँ, लूप के अंदर से प्रवाहित I क्या है? सीन समझ में आ रहा? तो आगे बता रहा, देखिएगा सब लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपके एक झटके के क्वेश्चन है, धड़ाधड़ निपटाऊंगा। क्या? धड़ाधड़ निपटाऊंगा। तो बॉस मैंने ये बना दी परिनलिका, बन गई। कितनी सुंदर परिनलिका बनी है, देख रहे हो आप? ड्राइंग देखिए आप, क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पर क्या सॉरी परिनलिका, चपके परिनलिका नाम नहीं है, सिरे विहीन परिनलिका या टोरोइड या फिर एंकर रिंग। अब आप गौर से देखिएगा, इसका मतलब क्या है? दिशा कहाँ? धारा की दिशा आओ कहाँ? अच्छा, जहाँ में धारा बाहर की ओर है। अच्छा भैया, ऐसे खिलौना से लग रहे हैं बच्चन के, जर्जरी सी भैया तरफ संज्ञान, क्लियर? सुने, तो यहाँ पर धारा की दिशा बाहर की ओर है, यहाँ पर धारा की दिशा अंदर की ओर है। कोई मुझे बता सकता है ये क्रॉस और डॉट इस पर क्या इशारा कर रहे हैं? धारा की दिशा तो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये तार को बता रहे हैं, तार लपेटा हुआ है ये, इतने तार जो अंदर गो तो पीछे देखे जो बाहर आएगा, फिर जहाँ लग दे अंदर, फिर ये बाहर, ऐसे करके ये तार लपेटा हुआ। समझ में आई बात? समझ में ना आ रही? मैंने कहा है ये क्लियर है? सिगन्ने आगे बढ़ जाऊं, बढ़ रहा हूं। तो ये जो सिरे विहीन परिनलिका, मालूम होता कहाँ कह रहे हो? मालूम होता कहाँ कह रहे हो? मुँह तो यूँ कह रहे हो कि मैं जब परिनलिका के भीतर, ये भीतर है परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं। फिर मैं तो यूँ कह रहा परिनलिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं। और फिर मैं तो यूँ कह रहा हूँ परिनलिका के अंदर जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बबुआ? बोलो। फिर से बोल रहा हूं, वो मुझसे कह रहा है ये जो बार बार परिनलिका ही निकल रहा है, पर टोरोइड है ना, टोरोइड ये सिरे विहीन परिनलिका है ना, तो मुझसे कह रहा है सिरे विहीन परिनलिका ये जो दी गई है, इसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, और इसके भीतर ये जो रिक्त स्थान है उसमें स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? चलिए तो आओ इसका निराकरण करें। सबसे पहले हम लोग टोरोइड के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। जो भी करना है आप नहीं करना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो इशारे करूंगा। ओके, तो भैया ये सिरे विहीन परिनलिका का केंद्र हो गया, मैंने मान लिया केंद्र है O। बोलो, मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मैंने मान लिया केंद्र से इस बिंदु P तक की दूरी R है। बोलो भैया, क्लियर? तुमने कल परिनलिका की अक्ष बनाई थी, अब तुमने परिनलिकाते जा बना दो सिरे विहीन परिनलिका, तो जाओगी तो अच्छे से ही होगी। टी बोलो भैया, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? चाहे तो न्यो मान लो, चाहे न्यो मान लो कि तुम ये लंग होगी, होगी तो अच्छे कहने दे, सही होगी नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे, तो लगाओ एम्पियर का परपति नियम। कहाँ है एम्पियर का परपति नियम? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, हाँ तो म्यू जीरो, या तो मैं आई लिख दूं, पर मैं आई की बजाय यहाँ लिख रहा हूँ लूप के अंदर, मैं प्लॉट छोटा पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिख दूं लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा। समझ में आ रहा? नालायक हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र का होवे है? जोर से बोलो। बी डी एल कास थीटा। समझ में आई? बराबर म्यू जीरो। अब सुनना, यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके नोट्सों में, हो सकता है लिखा हो सकता है नहीं लिखा हो। लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा बोल रहा है, सुनो ध्यान से सुनिएगा।
मैंने ये अक्ष तो बनाई दी है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर हम चारों तरफ एक सममित पृष्ठ बनाते हैं, जिसे हम लोग एम्पीरियल लूप बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो एम्पीरियल लूप बनाया है, कितनी त्रिज्या का बनाया है? स्मॉल आर त्रिज्या का बनाया। कहानी समझ में आ रही है ना आप सभी को? अब क्या चमका दो। अब आ जाओ म्यू 0 इंटू लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा। तो भैया जा मैं लूप जे है को, तो जा मैं अंदर वाली धारा कौन सी भाई? इतवाई भाई या बाहर वाली भाई? ये क्रॉस क्रॉस वाली अंदर वाली धारा हुई। इसमें फेरों की संख्या मैंने मान लिया कैपिटल एन है, और एक फेरे से प्रवाहित धारा आई है। कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं, तो एन फेरों से प्रवाहित धारा, तो लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा समझ में आई? एन आई क्यों लिखी मेरे भाई? आई। आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे थीटा है सुल्टानो है, तो मुझे मालूम है थीटा कोण बी और डी एल के बीच का होता है। तो भैया अब ये जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी अक्ष के अनुदिशी होगी, और अल्पांशु जई के ऊपर माने हो कितने डिग्री हो? कौन है वो? 0। और कछु नहीं आया तो सब जगह 0 0 धर दो, आग लगा दो। क्लियर? cos 0 कितने का होगा? अब आगे सब मैं ही बताऊंगा। क्लियर है? जन्नो बात समझ में आ रही है सेकंड में? cos 0 तो है 1। बोला जा मैं क्या करूं? b बाहर समाकलन dl बराबर त्याई कितने? यही लाला रे म्यू 0 ni। बोलो या समाकलन dl इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 ni। तो b बराबर त्याई है लाला रे म्यू 0। अब हाल मैंने डायरेक्ट सूत्र यही तो बताओ, तो याद आ रहा है? कर लोगे भाई सु सिगर है? सबको क्लियर है? पेपर में अगर आएगा तो निपटा देंगे कि निपट जाएंगे? तो जल्दी फटाफट देखो, 1 से 2 मिनट का समय आपके पास। तो ये तो हमने परिनलिका सिरे विहीन परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब हमें बाहर ज्ञात करनी है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं यहां पर, है ना? क्लियर है ना सीन सभी को? अच्छी बात है। गाय ये केंद्र है। अब मोते कह रहा हूं बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। सही बोल रहा हूं? तो ठीक है, करते हैं। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की, रुको, इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी मैंने मान ली R। क्लियर? कितनी दूरी मान ली? अब जिस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वहां पर चारों तरफ हम एक एम्पीरियल लूप बनाते हैं। तो ये लूप ऐसे बना दूं, बोलो भैया सीन क्लियर है? लगा दो। अब खाओ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू 0 ब्रैकेट में लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा। समझ में आ रहा? अच्छी बात है। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सभी लोग, आगे की कहानी समझते हैं। समाकलन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू 0 लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा। गौर से देखिएगा कमीनों, कल मैंने तुम्हें एक्स एच वाई एच जेड एच बताए थे ऐसे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। बोलो भैया बताओ ये कैसा होगा अगर मैं इस तरफ जाऊंगा? तो धनात्मक। कल वाली कहानी है। अच्छा समझ गए? तो अइयों ने देखो कौन सा बता है मुंह पे मानो क्या करो है, मानो क्या करो है? लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा बताऊं? लूप कौन सा है में? भारी नहीं बाहरी। क्लियर? ये लूप है, लूप के अंदर धाराएं जिरई हो जिरई। जे धारा कितनी लंग कैसी लाऊं? रैपटे के मारे गाल लाल। माइनस आई प्लस आई का आई 0 आई नहीं है। बात समझ में? ये धारा अंदर की तरफ जा रही है तो ऋणात्मक लेंगे, और ये धारा ऊपर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है तो धनात्मक लेंगे। तो ऋण और धन मिलके पटम। कहानी ये बात क्लियर? तो बता लूप के अंदर प्रवाहित धारा कितने लिख दूं? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। नालायक हो। ये समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एल के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बी कॉस थीटा को बाहर फेंकू नहीं फेंकू?
तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर अंदर क्या बच गया, डीएल बराबर जी, तो सेंसा आ जाएगा। क्लियर। अब जब समाकलन डीएल हुए 0 के नीचे पहुंचाए तो कॉस थीटा हुए 0 के नीचे पहुंचाए तो ये सब का लेजी कहाँ आ जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है। तो किसी अगर पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि फलाने सिरे विहीन परिनलिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होवे है, तो हम बोलेंगे 0 होवे है। क्लियर, समझ में आई बात। क्या हुआ को परेशानी, ओके। आप जो सॉल्यूशन है वो आपके नोट्सों में जो है वो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करे, ये समझ में आया आपको प्रॉपर। आप इस टाइप का सॉल्यूशन नोट डाउन करना है, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। तो हमने देखा सिरे विहीन परिनलिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी आ गई, 0। अब हमें तीसरा पॉइंट कहां पर है, सिरे विहीन परिनलिका के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो करें शुरुआत भैया, ये पूरी कहानी मिटा दें इसको, अच्छी बात है, गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये सब तो एक ही जैसे हैं, पता पड़ जाएगी वाले एक ही जैसे हैं। ये केंद्र बिंदु है वो, बोलो ठीक है। अब पट्टा ने बोले ये भलाने बिंदु P अंदर है, ये मैंने मान लिया इसकी दूरी R है, तो चलो क्या बनाऊं बिंदु P पे, एम्पीरियन लूप लगा। सीन क्लियर है, क्लियर है। म्यू 0 तो मैंने ये लिख दी, जहां मुझे बताओ लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा कितनी है, 0। लूप के अंदर तो कछु होता ही ना, खालिस्तान है, बोलो भैया। तो लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा, समझ गए, समझ गए, उतार लो। क्लियर है, नहीं आई मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है ना सभी को, करो फटाफट। तो यहां तक बेटा मैंने जो भी कराया तो आप लोगों ने देखा सिरे विहीन परिनलिका के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 आई, अंदर ये जो रिक्त स्थान है उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 आई, और ये जो आपने सिरे विहीन परिनलिका बनाया, परिनलिका के भीतर यहाँ पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आया था। क्लियर, सूत्र आया था हमारा B बराबर म्यू 0 NI/2 पाई आर। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को। हमें आगे बढ़ जाऊँ, अब मालूम होते क्या कह रहे हो, जय की कह रहे हो फिर से। अब जो भी करना है आप नहीं करना है, सुन लो अगला प्रश्न भी यही है, सेम टू यू का, सेम टू यू। देखा जाइए लाला रे, सुनने का देखो है, और सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, समझ गए। अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो उस पट्टे ने मुझसे अब ये कही है कि ये जो कहा है ये सिरे विहीन या एंकर वाला है, ये टोरोइड, ठीक है। तो ये हते है भैया, अच्छी बात है, हते है तो हते है। अब आगे की कहानी वो मुझसे ये कह रहा है, आपके नोट्सों में अगले क्वेश्चन में चित्र अलग प्रकार से बना हुआ, वो कछुना ने बामे वैसे तार लपेट के दिखाया दो, समझ गए ना। वो जो एक ही बात है, कछु अलग अलग तो होता ना, आप जो बनाना चाहो जो भी बना सकते हो, वो वाला बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। अब समझो, समझिए लक्षण दे हैं, ये सिरे विहीन परिनलिका है, ये इसका केंद्र है नहीं है। अब वो मुझसे कह रहा है ये जो सिरे विहीन परिनलिका है ना, इसके आंतरिक पृष्ठ पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और इसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर, पृष्ठ यही तो भाव, जो कौन सा पृष्ठ बबुआ, मैंने मान लिया आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या R1 है, ये कौन सा पृष्ठ बबुआ, इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया R2 है। सबसे पहले मैं आंतरिक पृष्ठ पर ज्ञात कर रहा हूं, मैं कर रहा आंतरिक पृष्ठ पर निकाल रहा हूं, तो एम्पीरियल लूप जही के ऊपर ही आ जाएगा, पृष्ठ के ऊपर ही दिखेगा, नहीं वहीं धरो। बोला भैया सही बोल रहा हूं ना, तो बस है जो समझ में आएगा आ जा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बी डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू 0। चुप करा। अब सुनो लूप, तो जहां मैं लूप यही है, ये पृष्ठ ही लूप है। अब लूप के अंदर धारा तो केवल जेवारी है, क्रॉस जेवारी है का। अब इसमें फेरों की संख्या अगर n है तो बताओ लूप के अंदर प्रवाहित कुल धारा NI। समझ में आई
बोलो भैया। काय काय एक बात पूछूं, जहां में तुमने जो एम्पीरियल लूप बनावा की त्रिज्या कितने है? R1। समझ गए? सीन क्लियर है बेटा सभी को? अब आ जाओ, तुम हवाल मोते बड़ा बोल रहे थे कि जहां में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही होगी न्यो में ही। खाएगो कल परिणल का बताई थी ना, घुमाए के बताई तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छे के अनुदिशी तो होगी, चाहे न्यो मान लो चाहे न्यो मान लो। बोलो बताई थी। तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही हो गया, इस पे अल्पांश भी ऐसे ही हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 0। आपको बात समझ में आ रही है? थीटा की जगह कितने तांदुल ला रहे? cos 0 कितना होता है? जोर से बोलो, आवाज ना आई। एक लिखने की जरूरत है। अब क्या करूं, का बच्चे को BDL का कर दूं? बोलो भैया, सीन क्लियर है? क्या हुआ, को परेशानी नहीं होता बताए नाने तो फिर सुने समाकलन DL जई पे ही तो मानो तुमने DL क्या करूं? रैपटे के मारे गाल लाल। हाँ बराबर μ0 तो B बराबर त्याई है लाल। अरे तंत्र पर रहो है, देख ले भाई फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। का ये कहाँ पे निकाल रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? अब कहाँ पे निकालूं? कहाँ पे? अब जही मैं कर देता हूँ जे बारी प्रश्न, तो जहाँ पे कहाँ बनेगा जी? एम्पीरियल लूप। कहाँ बनेगा? एम्पीरियल लूप की त्रिज्या कितनी है? मैंने जो लगाया दो ए वेक्टर डॉट नहीं, यही बात है क्लियर? बी ऐसे ही हो जाएगा और DL भी ऐसे ही हो जाएगा। बोलो भैया, सीन क्लियर है? अब आ जाओ μ0 भैंसों की बताओ, यहाँ में लूप के अंदर प्रवाहित कुल दायरा 0 तो नहीं होगी। कौन सा कह रहे हो NI बारो? कौन सा जा में NI बारो? नोटसन में गलत लिखिए, मैंने जही मारे मोबाइल में तो सब यही बोलेंगे NI होगी। समझ गए? शाबाश। लिसन एवरीवन, क्योंकि देखो बेटा एम्पीरियल लूप ये पृष्ठ है। अब ये वाली धारा डॉट डॉट वाली तो पृष्ठ के बाहर जा रही है, हमें तो अंदर चाहिए, तो अंदर वाली धारा तो ये ही है। बोलो एक फेरे में n फेरा है, एक फेरे में धारा आई तो n फेरों में n आई। वही आवाज जैसी कहानी, समझ में ही नहीं आनी। तो ये क्लियर है? ये क्लियर है? वो जहाँ में को कमी है R2 क्लियर? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।